नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मानसी जैन है और मैं बोरीवली के मन आरोग्य साइकियाट्री क्लिनिक में एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो के द्वारा हम आपसे डिमेंशिया के बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं और डिमेंशिया से जुड़ी कुछ गलतफहमियों को भी दूर करना चाहते हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि डिमेंशिया यानी कि मेमोरी लॉस, ये डिमेंशिया को लेकर पाई जाने वाली सबसे बड़ी गलतफहमी है। मेमोरी लॉस डिमेंशिया का एक लक्षण है जो आमतौर पर सबसे जल्दी पहचानने में आ जाता है, लेकिन डिमेंशिया में मेमोरी लॉस के साथ साथ रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति, लैंग्वेज यानी कि भाषा और जजमेंट यानी कि अनुमान, इन सब पर भी असर होता है। डिमेंशिया एक ऐसी तकलीफ़ है जो पेशेंट की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूरी तरह से अफेक्ट करती है। लोग ये भी सोचते हैं कि डिमेंशिया नॉर्मल एजिंग या उम्र बढ़ने के साथ होने वाली एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिमेंशिया एक न्यूरो डिजेनरेटिव तकलीफ़ है जो ब्रेन का टिश्यू कम हो जाने की वजह से होती है। भारत में तकरीबन 13 करोड़ सीनियर सिटीजन्स हैं। उनमें से 3% यानी कि तकरीबन 40 लाख लोगों में डिमेंशिया की तकलीफ़ पाई जाती है। डिमेंशिया उम्र के साथ होने वाले मामूली से भूल जाने की तकलीफ़ से बढ़कर है और नॉर्मल एजिंग का हिस्सा नहीं है। काफ़ी लोग अल्जाइमर्स के बारे में जानते हैं। अल्जाइमर्स डिमेंशिया का एक प्रकार है, लेकिन आमतौर पर पाए जाने वाले और कई डिमेंशिया है, जैसे कि वैस्कुलर डिमेंशिया या पार्किंसंस डिमेंशिया या फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। इन सभी डिमेंशियाओं की तकलीफ़ में पेशेंट के सिम्टम्स या लक्षण अलग अलग किस्म के होते हैं, इसीलिए आपको इनके बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। एक और चीज़ जो हम खास करके सुनते हैं वो ये कि डिमेंशिया का कोई इलाज नहीं है। ये भी एक गलतफहमी है। माना कि हम डिमेंशिया को पूरी तरह से रोक नहीं सकते या मिटा नहीं सकते, लेकिन दवाइयों के द्वारा डिमेंशिया के प्रोग्रेस को स्लो किया जा सकता है, यानी कि उसके बढ़ाव को धीमा किया जा सकता है। डिमेंशिया के जो लक्षण हैं वो दवाइयों और थेरेपी के द्वारा काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहते हैं और एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है। डिमेंशिया का इलाज करते समय पेशेंट के साथ साथ हम उनके फैमिली मेम्बर्स यानी कि परिवारजनों का भी खास ध्यान रखते हैं। डिमेंशिया के पेशेंट के देखभाली का जो खासकर भार होता है वो उनके फैमिली मेम्बर्स पर आता है। यदि डिमेंशिया शुरुआती दौर पर है तब हम पेशेंट्स को अपने लीगल और फाइनेंशियल मैटर्स को ख़त्म करने की एक सलाह देते हैं, और अगर डिमेंशिया काफ़ी एडवांस स्टेज में है, ऐसे समय पर फैमिली मेम्बर्स को अपने अलावा एक नर्स या केयर गिवर की या केयर टेकर की भी ज़रूरत लगती है। बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि डिमेंशिया के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। ये भी एक गलतफहमी है। ये बात सच है कि हम नहीं जानते कि किसे डिमेंशिया होगा और किसे नहीं। डिमेंशिया एक कॉम्प्लेक्स तकलीफ़ है जो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और फैमिली पे निर्भर करता है, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि कुछ चीज़ों के करने से डिमेंशिया के होने के चांसेस कम हो सकते हैं। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, अपने ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखें, रेगुलरली एक्सरसाइज करें, तो हमने देखा है कि डिमेंशिया होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि जो लोग रेगुलरली सोशली इंटरैक्ट करते हैं, यानी अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ टच में रहते हैं या उनसे बातचीत करते हैं, उनमें भी डिमेंशिया होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यदि आपको लगता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को डिमेंशिया के लक्षण हैं या आप डिमेंशिया के बारे में और कोई जानकारी जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, संपर्क करें और मदद लें। थैंक यू।